यूक्रेन वॉर के बीच परमाणु युद्ध की आशंका इसलिए है क्योंकि स्वीडन फिनलैंड के साथ भी रूस की तनातनी बढ़ चुकी है। रूस की धमकी के बावजूद दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। अमेरिका ने कहा है कि बेहद तेज रफ्तार से फिनलैंड और स्वीडन को नाटो की सदस्यता की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। स्वीडन फिनलैंड के साथ साथ नाटो और अमेरिका की सक्रियता देखकर रूस बेहद सख्त हो चुका है। क्या फिनलैंड स्वीडन में रूस का ऑपरेशन शुरू होने वाला है? क्या पुतिन रूसी आर्मी को फिनलैंड स्वीडन में अटैक का आदेश देंगे? क्या फिनलैंड और स्वीडन पर रूस न्यूक्लियर हमला कर देगा? Very seriously, and then we make a decision. Still used as a weapon in conflicts. घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ना तो प्रेसिडेंट पुतिन के विनाशक धमकी का असर हुआ, ना ही पुतिन के क्रोध में ध्वस्त हुए यूक्रेन के नतीजों का। ना ही शत्रु संहारक विध्वंसक रूसी मार्का मिसाइलों की सरहद पर तैनाती का और ना ही रूसी आर्मी के बारूदी एक्शन का। फिनलैंड और स्वीडन ने बारूदी चुनौती को दरकिनार कर नाटो में शामिल होने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो सदस्य बनने के लिए आवेदन दे दिया है। बरसों के ख्वाब को पूरा करने के लिए दोनों देशों ने एक जैसी दलील दी है। कहा है कि नाटो गठबंधन में शामिल होने का फैसला यूक्रेन पर रूस के आक्रमण से प्रेरित होकर किया गया है। मतलब पुतिन की वक्र दृष्टि से बचने के लिए दोनों देशों ने नाटो की सुरक्षा कवच में आने का फैसला लिया है। मगर यही फैसला जबरदस्त जंग की आशंकाओं को आकार दे रहा है। स्वीडन और फिनलैंड को सदस्य बनाने के लिए नाटो भी बेकरार है। महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने स्वीडन फिनलैंड के आवेदन को ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि मैं नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड और स्वीडन के अनुरोधों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करता हूं। आप हमारे सबसे करीबी भागीदार हैं और नाटो में आपकी सदस्यता हमारी साझा सुरक्षा को बढ़ाएगी। नाटो गठबंधन का मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन के नाटो में आने से बाल्टिक सागर में इसे काफी मजबूती मिलेगी। दोनों देशों को सदस्यता देने के लिए नाटो वहां फैलाए खड़ा हुआ है। अमेरिका दावा कर रहा है कि सुपरफास्ट रफ्तार में फिनलैंड और स्वीडन को नाटो अपना लेगा। दोनों देशों के नेताओं से खुद सुपर लीडर बाइडेन मिल रहे हैं। बाइडेन दोनों देशों का दौरा भी करने वाले हैं। अमेरिका की यह सक्रियता प्रेसिडेंट पुतिन को और ज्यादा अखर रही है। रूस को जो अंदेशा है वो पुख्ता होते हुए दिख रहा है। यही वजह है कि स्वीडन और फिनलैंड पर रूसी हमले का डर पसर रहा है। आगे का सवाल यहीं से उठता है कि प्रेसिडेंट पुतिन अब क्या करेंगे? क्या सीधे अटैक करने का आदेश देंगे या फिर स्वीडन फिनलैंड को रोकने के लिए कूटनीतिक कोशिश करेंगे? क्या परमाणु हमले का आदेश देंगे या फिर प्रतिबंधों का प्रहार करेंगे? इन जवाबों को जरा रूस के पास मौजूद विकल्प के जरिए समझिए। पहला, यूक्रेन की तरह फिनलैंड और स्वीडन पर हमला कर दे। दूसरा, गैस और बिजली रोककर इकोनॉमिक स्ट्राइक करे। तीसरा, तुर्की को मोहरा बनाकर दोनों देशों को नाटो में शामिल होने से रोके। चौथा, यूरोप की गैस सप्लाई को रोककर घुटनों पर लाए। और पांचवा ये कि यूक्रेन में जूझ रहा रूस सीधे एटमी अटैक कर दे। फिनलैंड की सरहद पर रूस ने विध्वंसक मिसाइलें तैनात कर दी हैं।
दावा इस बात का किया जा रहा है कि कम से कम 7 स्कैंडर मिसाइलें रूस के व्योबार्ग इलाके में तैनात की गई हैं। परमाणु क्षमता से लैस ये मिसाइलें फिनलैंड को पल भर में ही तबाह कर सकती हैं। ये तैनाती तब हुई है जबकि खुद प्रेसिडेंट पुतिन फिनलैंड को नेटो में जाने से रोक चुके हैं, बर्बाद करने की धमकी दे चुके हैं। रूस की आक्रामकता के बावजूद अगर फिनलैंड ने नेटो का रास्ता चुना है तो युद्ध का खौफ बढ़ चुका है। प्रेसिडेंट पुतिन के क्रोध का अंदाजा सारा मरीन को है। यही वजह है कि रूसी हमलों के खतरों के बीच फिनलैंड भी उसी अंदाज में प्रतिकार करने की तैयारी शुरू कर चुका है। फिनलैंड की आर्मी ने रॉकेट लॉन्चिंग का अभ्यास किया है। फिनिश जवान ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों की ट्रेनिंग ले रहे हैं। एक दिन पहले स्वीडन के साथ समंदर में भी वॉर एक्सरसाइज की थी। यही वजह है कि भयानक स्थिति होने की भविष्यवाणी की जा रही है। बारूदी तबाही के बीच जानकारों को लग रहा है कि बिजली और गैस को रोककर फिनलैंड को रूस तड़पा सकता है। फिनलैंड को 10% बिजली रूस से जाती है। रूस इसका कनेक्शन काट चुका है। इतना ही नहीं, फिनलैंड को अंधेरे में डुबाने का इंतजाम करने के साथ साथ रूस गैस कनेक्शन काटने की तैयारी में है। फिनलैंड अपनी ज्यादातर गैस रूस से आयात करता है और इन सब के बीच पुतिन के पास तुर्की भी एक हथियार की तरह है, जिससे वो फिनलैंड और स्वीडन की नेटो वाली हसरत पर प्रहार कर सकते हैं। फिनलैंड और स्वीडन के नेटो से जुड़ने को लेकर तुर्की भड़का हुआ है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि स्वीडन आतंकी संगठनों के लिए एक घोंसला जैसा है। स्वीडन को तुर्की को आतंकवादियों को वापस किए बिना नेटो से जुड़ने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्वीडन और फिनलैंड के प्रतिनिधिमंडल तुर्की आने की हिमाकत न करें। प्रेसिडेंट पुतिन से तैयब एर्दोआन की नजदीकी किसी से छिपी नहीं है। तुर्की नेटो का सदस्य रहते हुए भी रूस के करीब है। नेटो सदस्य होने के नाते तुर्की वीटो का इस्तेमाल करके दोनों देशों को इसका सदस्य बनने से रोक सकता है। मुमकिन है कि पुतिन तुर्की के जरिए फिनलैंड और स्वीडन के अरमानों पर पानी फेर दे। हालांकि जिस तरह नेटो के नाम पर प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में तबाही मचाई है, उससे बारूदी विकल्प अनुमान से भी ज्यादा करीब लग रहा है। ऐसे में इंतजार कीजिए, आने वाला वक्त फिनलैंड और स्वीडन के लिए भारी पड़ने वाला है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।